नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 16 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 9 प्रश्न और एक प्रश्न हम आप इससे पिछली करंट अफेयर से भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2020 में विक्रम दोरीस्वामी को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विक्रम दोरीस्वामी जो है उनको बांग्लादेश में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे दोरीस्वामी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जो बैठक है उनके अतिरिक्त सचिव प्रभारी हैं और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में भी जो है ये कार्य करते हैं। बांग्लादेश की यहाँ पर बात हुई है तो राजधानी आप सभी जानते हैं ढाका है। मुद्रा यहाँ पर बांग्लादेश की टका चलती है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है, जो कि भारत में भी कह सकते हैं काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की क्या रैंक है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो तीसरी रैंक आपका सही हो जाएगा। 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जो सूची है उसमें भारत के, दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो सूची है यानी कि वो लिस्ट है वो जारी की गई, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसकी 3rd रैंक आई है। उसके अलावा यदि बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी कि ये सूची में पहले नंबर पर आया है 90% स्कोर के साथ। और जो शिक्षा मंत्रालय है उसने 2019-20 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो मापदंड है उसके आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो ग्रेड या स्कोर है उसका प्रदर्शन किया है। दूसरा स्थान किसे मिला है तो अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तो प्रश्न में ही पूछा गया था, JNU जो है उसको तीसरा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न तीसरा, भारत 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मना रहा था, क्योंकि वो 15 अगस्त बीत चुका है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो 74 आपका सही हो जाएगा। तो 15 अगस्त को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजसी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया था। तो ये जगह ध्यान रखिएगा। आयोजन के दौरान उन्होंने एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर ने संभाली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में 15 अगस्त 1947 आप सभी जानते हैं उसको भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो बना था। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2020 में रक्षा कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी जो है वो दी है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 84 जो है वो सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 शौर्य चक्र सहित रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी जो है वो दी है। कीर्ति चक्र जो है उसको मरणोपरांत जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलास को दिया गया है और सेना से उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। विशेष बल से कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे हैं। अगला प्रश्न 5 कह रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 215 आपका सही हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया, जिनमें से जो 215 पुलिसकर्मी उनको उनके विशिष्ट वीरतापूर्वक कार्यों के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए और यही आपका आंकड़ा जो है वो प्रश्न में पूछा गया है। आगे बात करें तो 80 जो पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज और 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियम सर्विसेज दिए गए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर टोटल संख्या लिखी हुई थी, इसी में से अलग अलग बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, निम्न में से किसने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है जो कि वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है और विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की पहुंच प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो राजनाथ सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है, जो कि वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। इससे उद्योग जो भागीदारी हैं उनको रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। और रक्षा उत्पादन विभाग ने इस स्वदेशीकरण जो पोर्टल है उसको ये नाम दिया है .gov.in, इसको जो है वो विकसित किया है, यानी कि सृजन defense.gov.in। अगला प्रश्न 7 कह रहा है अगस्त 2020 में कौन सा राज्य देश में कोविड परीक्षण करने में नंबर 1 बन गया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। 13 अगस्त 2020 को संचयी कोविड परीक्षण के आंकड़े 36 लाख नमूनों तक पहुंच गए और यह दैनिक आधार पर लगभग 1 लाख कोविड परीक्षण हो रहे हैं। राज्य में अब इतने सक्रिय मामले हैं और सूची में लखनऊ सबसे ऊपर है, जिसमें 7188 सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की संख्या कुल 75 है, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 31 हैं। अगला प्रश्न 8 कह रहा है निम्न में से किसने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की घोषणा जो है वो की है, जिसमें समग्र रूप से एशियाई शेर और उसके परिदृश्य जो है संरक्षण शामिल होगा। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो नरेंद्र मोदी आपका सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें समग्र रूप से जो एशियाई शेर और उसके जो परिदृश्य है उसका संरक्षण शामिल होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किसने नदियों और देश के जो महासागर है उसमें डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की घोषणा की है। देखिए आज के प्रश्न सभी लगभग अच्छे हैं, क्योंकि 15 अगस्त से रिलेटेड भी प्रश्न आपके आगे आने वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से लग रहा हो, वैसे तो केवल इंपॉर्टेंट ही केवल मैंने यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ, फिर भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो अलग से नोट कर लीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। नरेंद्र मोदी आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। इसमें आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से जो डॉल्फिन और जलीय निवास स्थान है उसका संरक्षण शामिल होगा। विशेष रूप से गणना और अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में जो है इसको शामिल किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है। भारत, चीन, जापान या फ्रांस, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो 13 अगस्त आपका कल की करंट अफेयर का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो साथ साथ में प्रश्न उसका याद रखिएगा, नहीं आपने देखा है तो प्रश्न भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।